Good morning students. Today we will do exercise 3.4 of class 7th. इससे पहले आप एक और वीडियो है जो मैंने बनाई है, ऊपर लिंक दिया हुआ उसका, वो इसकी इंट्रोडक्शन है, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। एंड इस वाली एक्सरसाइज में जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो मैं पहले आपको बताती हूँ। एक है श्योर या फिर सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब होता है जो चीज़ निश्चित है वो होगी ही होगी। जैसे अगर आज संडे है तो कल मंडे होगा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव, जो चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे मंथ्स हैविंग 32 डेज, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी मंथ में 32 डेज हों। नेक्स्ट है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसका मतलब है कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे बादल हुए हैं तो आप कह सकते हो कि बारिश हो सकती है, नहीं भी हो, कई बार नहीं भी होती। तो ये चीज़ क्या है, हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं इसके, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक में दिया हुआ है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसमें क्या बताना आपको कि कौन सी चीज़ इनमें से होगी, सर्टेन टू हैपन पक्की होगी, श्योरिटी होगी, इम्पॉसिबल या फिर नहीं होगी, असंभव है, या फिर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। इसका मतलब है कि आप कल से आज ज़्यादा बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो पता ही है कि ह्यूमन ग्रोथ है कि अगर आप कल 6 ईयर्स के थे मान लो, तो आप आज कितने हो गए, 6 ईयर 1 डे, आप थोड़े बड़े तो हो गई ना। तो आप यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये इम्पॉसिबल है चीज़, या फिर हो सकती है, हो भी नहीं सकती, ये तो होगी ही होगी। तो क्या आएगा इसका आंसर, सर्टेन टू हैपन। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है उसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ सर्टेन टू हैपन, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट बोला है ए टोस्ट क्वाइन विल लैंड हेड्स अप, कि अगर हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, हेड आएगा अप। जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो उसकी दो साइड्स हैं, हेड भी है और टेल भी है। हमको नहीं पता कि वो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ठीक है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें श्योरिटी नहीं है। तो सर्टेन टू हैपन तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता ही है हेड ही आएगा, ठीक है। इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता कि हाँ नहीं हेड नहीं आ सकता। तो ये क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट वी आर नॉट श्योर। तो क्या आएगा इसका सेकंड का आएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी। इसका थर्ड पार्ट है अ डाई व्हेन टोस्ट शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो देखो, डाइस जो है उसमें उन्होंने बोला है कि अगर हम उसको रोल करें तो उस पर 8 आएगा उस पर। तो ये जो डाई होता है उसमें नंबर्स तो 1 to 6 होते हैं, उसमें 8 तो होता ही नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये क्या हुआ, हो गया, ये कौन सा इवेंट हो गया, ये हो गया इम्पॉसिबल, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसमें तो 1 to 6 होते हैं और ये तो 8 आ गया, तो 8 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो ट्रैफिक लाइट है वो उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट जो लाइट होगी वो ग्रीन होगी। अब हमें क्या पता जो अब चल रही है लाइट वो कौन सी है, येलो है या रेड है, ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो नेक्स्ट का हम कैसे बता सकते हैं कि वो ग्रीन होगा या नहीं होगा। तो ये क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो भी सकता है कि ग्रीन हो, बट हमें श्योरिटी नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। तो ये क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल क्लाउडी डे होगा। अब हम इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं कर सकते कि ये तो भी नहीं हो सकता कि इम्पॉसिबल है, नहीं कल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि इसका भी क्या आएगा, कैन हैपन, हो भी सकता है कल क्लाउडी डे हो, शायद ना भी हो, तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। Now question number 2 is there are 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. Now उन्होंने क्या बोला है कि एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं जिन पे 1 to 6 लिखा हुआ है।
आपको क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने फिर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। उन्होंने पूछा कि 2 नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब उसमें नंबर टोटल कितने हैं, 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 2 कितनी बार है इसमें, 2 सिर्फ एक ही बार है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2 कितना आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, क्योंकि 2 एक ही बार आता है, इसमें 1 नहीं है, ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया, 6। समझ में आया। देखो 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1, क्योंकि 2 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, क्योंकि इसमें 2 एक ही है, तो इसमें ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 6, क्योंकि इसमें 6 टोटल 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो इसमें सेम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 कितने बार है इसमें, सेम बनेगी 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 कितनी बार है, एक बार है, और टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 6। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स 5 कम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर्स हैं 6, 1/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। अगर कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले वो कॉइन को फ्लिप करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी टीम है जो वो मैच स्टार्ट करेगी। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपकी टीम वो जो है गेम वो स्टार्ट करेगी। अब अगर आप कॉइन को टॉस करते हो, उसकी साइड्स कितनी है टोटल, उसकी 2 साइड्स हैं, तो आपके जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। मींस अगर आपने चूज़ किया है हेड या फिर आपने चूज़ किया है टेल, तो इसमें टोटल क्या है, 2 हैं, और आपके जीतने की संभावना क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी 1, क्योंकि आपने या तो हेड चूज़ किया होगा कि हमारा हेड है, या फिर आपने टेल चूज़ किया होगा। तो इन दोनों में से जीतने और हारने की संभावना कितनी है, 1। तो इसका आंसर आ गया 1/2। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।